की जीत से बीजेपी को मिला बूस्टर डोज। बंगाल में दीदी के किले पर अब लहराया भगवा। बंगाल के नतीजों का यूपी में क्या होगा असर? तमाम चुनावी पंडित कंफ्यूज थे। बड़े बड़े विश्लेषक एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी शक की निगाह से देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, भगवा बढ़ा और आखिरकार ममता का किला बंगाल में ढह गया। पहले रुझानों में, उसके बाद नतीजों में बीजेपी ने बंगाल का किला आखिरकार फतह कर लिया है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद अहम इस मायने में था क्योंकि ये जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य है। 1950 से जनसंघ और बाद में बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी जड़ें जमाने की कोशिशों में लगी हुई थी। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी पिछले चुनावों में काफी सीटें जीत रही थी, मगर सत्ता पर काबिज 2026 में हो पाई। सियासी गलियारों में पश्चिम बंगाल को बीजेपी का लास्ट फ्रंटियर तक कहा जाता रहा है। दरअसल उत्तर में, केंद्रीय भारत में, पूर्वी भारत में ज्यादातर जगह बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। उत्तर भारत में अब उसके लिए एक बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल ही बचा था, जिसे 2026 के नतीजों में बीजेपी ने अपने नाम कर लिया। इस राज्य की जीत का असर बीजेपी के लिए 2027 में मिशन यूपी पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बंगाल की जीत बीजेपी के लिए आगामी चुनावों के लिए बूस्टर डोज साबित होने वाला है। 2027 में बीजेपी मिशन यूपी के तहत राज्य में दमदार वापसी करना चाहेगी, क्योंकि 2029 में ही लोकसभा चुनाव है। बड़े राज्य के लिहाज से यूपी और पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है, जिसमें बंगाल का किला फतह कर चुकी है। अब यूपी की बारी है। हालांकि यूपी के लिए बीजेपी की राह बंगाल जितनी आसान नहीं होने वाली है। एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुनाव से बहुत पहले ही मोर्चा खोल रखा है। पीडीए पावर के जरिए अखिलेश चुनाव से बहुत पहले मोर्चाबंदी में जुटे हैं। यूपी में पहले ही बीजेपी सनातन और ध्रुवीकरण के तमाम प्रयोग कर चुकी है और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती से यहाँ सपा नहीं, बीजेपी को निपटना है।